बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के साथ हाजिर हैं जो ईयर 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 12 MCQs आएंगे जो कि आपके पूरे सिलेबस से होंगे। इसके लिए आप चैप्टर्स के एंड में दिए गए MCQs लर्न कर लें। सेक्शन बी 24 मार्क्स का होगा जिसमें हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। आपको 8 क्वेश्चंस करने होंगे 13 क्वेश्चंस में से। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं आपके लिए? तो पहला है व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेप्थ, या फिर ये कि व्हाई डू वी डीप ब्रीथ इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ लंग कैंसर या फिर ब्रोंकाइटिस, ये पहले चैप्टर्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ किडनी स्टोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हाउ प्लांट सर्वाइव इन सॉल्टिश वाटर और डिस्कस हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इट इज़ नेम्ड सो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ एपिलेप्सी और पैरालिसिस, इसमें से कोई भी आ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स वाया रिफ्लेक्स आर्क, या फिर ये कि डिस्क्राइब द रिफ्लेक्स एक्शन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद डायग्राम, वो ओनली डायग्राम भी आ सकता है या फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन ह्यूमन आर्म, इसकी जगह ये भी आ सकता है कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स कैसे फंक्शन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रॉ डायग्राम ऑफ TS ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर और ड्रॉ मेल गैमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसमें मेल गैमीटोफाइट में आपने अपने बुक में जो पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिया हुआ है वो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर एडेप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। उसके बाद इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कोई भी मेंडल्स लॉ की स्टेटमेंट आ सकती है तीनों मेंडल्स लॉ में से, या ये कि उनकी डिस्क्रिप्शन आ सकती है साथ में डायग्राम के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 विच फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस इज देयर वेयर बोथ फैक्टर्स एक्सप्रेसेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें आपने फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर वेरिएशंस, राइट द टाइप्स और कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब, बेसिकली इनकी डेफिनेशंस हैं जो आपको लिखनी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट इट्स टाइप्स, या फिर सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 राइट डाउन नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 23 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है नेम 4 recombinant DNA प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स अलाउ साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट पीसेस ऑफ DNA। इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और DNA लाइगेज के बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है नेम सम ऑफ द फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन हैं व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड राइट इट्स टाइप्स, या फिर व्हाट आर एंटीबायोटिक्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पे आ सकता है क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाई एडिक्शन इज कंसिडर्ड एज अ हार्मफुल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजेंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम, और या फिर इस तरह से भी आ सकता है डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 30 राइट द सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। फिर हम आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। तो डेफिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, गटेशन, स्टोमेटा, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, एलील्स, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, क्रोमोसोम्स, एंटीसेप्टिक्स, हार्मोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, oogenesis,
या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, रिसेसिव, डोमिनेंट, सिम्बियोसिस, इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन, जीएमओ एंड प्लाज्मिड्स। डिफरेंशिएशन जो आ सकती हैं उसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, कार्टिलेज एंड बोन्स, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ट्रॉफिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, इसके मार्क्स 24 हैं और आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं 6 में से, इनके हर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उनमें नंबर 1, डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्कस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एंडोक्राइनल सिस्टम, डिस्कस द ग्लैंड इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड हाउ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या फिर ये कि नेम द ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दैम, इसमें सारे आपने ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं और उनके हार्मोन्स जो उनसे निकलते हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनामिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ जर्मिनेशन, गिव द कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन एंड डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ जर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो आपकी बुक में एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो आ सकता है लेकिन उसके चांसेस कम है क्योंकि वो बहुत लंबा है, उसको बनाना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर्स में से कोई भी आ सकता है ऑफ एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ पॉल्यूशन, राइट अबाउट द एयर या फिर वाटर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आ सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्किन ऑफ मैन। तो स्टूडेंट्स ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के, जो कि आपके परसों पेपर्स में आ सकते हैं, ट्यूसडे को जो आपका पेपर है। और गुड लक, उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपको इम्तिहान के लिए तैयारी करने में मददगार साबित होगा। अल्लाह हाफिज़।